हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टडी आईक्यू का एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव, एक बहुत ही शानदार या एक बहुत ग्रेट इनिशिएटिव आप इसको कह सकते हैं। अभी तक हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब ये एक जो हमारा स्टडी आईक्यू पीसीएस का मेन चैनल है, यहाँ आपको एक स्टेट स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलेगा। तो इस स्टेट स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप हमसे यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश का जो वीकली करंट अफेयर्स है, लास्ट वीक में जितना भी यहाँ पर हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे कवर करेंगे। और वीकली करंट अफेयर्स की जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये है कि यहाँ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके होते हैं, इन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आशा ये है कि वो सारे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं वो हमने यहाँ पे कवर करने हैं। ये वीकली करंट अफेयर्स है और ये 8 से लेकर 14 फरवरी के बीच में आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं उससे पहले ही हमारा आरंभ 19.2 एक फाउंडेशन बैच है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, सिर्फ 12,999 की प्राइस है। आपकी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर यहाँ पे स्टडी आईक्यू की है। आप पीटी की तैयारी करते हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, आपको क्रक्स चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, जितना कुछ रिक्वायर्ड है आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो सारी चीज़ें इस फाउंडेशन बैच में आपको मिल जाती हैं। स्टडी आईक्यू पर विजिट कीजिए और जो एमपीपीएससी है, इस एमपीपीएससी के आरंभ 19.0 में आप एनरोल कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। ठीक है भाई। चलो प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो विजिबिलिटी है इसमें किसी प्रकार की इशू आपको नहीं होगा। अगर इशू होगा तो फिर इसके सॉल्यूशन भी अगली बार से यहाँ पे निकाले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूँ तो अब शायद विजिबिलिटी का इशू आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। देखो, जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, एक मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है और इसे आप लोग जान रहे हैं, दलहनों में आत्मनिर्भरता का मिशन। और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र FLRP से दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और दलहन आयात पर निर्भरता समाप्त करना है। ठीक है, मिशन फॉर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। The government of India launched the mission for self-reliance in pulses from the Food Legumes Research Platform at Amlaha in Sihor district of Madhya Pradesh. Its objective it to make India self-reliance in pulses production and eliminate dependence on pulses import. तो जो सीहोर का अमलाहा है, यहाँ पर आप सबको पता है कि राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन को आयोजित किया गया था। नेशनल जो पल्सेस मिशन है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ से नेशनल जो पल्सेस मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। और इसका पर्पज़ है कि पूरी दुनिया पे जो भारत की निर्भरता है पल्सेस को लेके उसको कम किया जाए। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ पल्सेस है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जो दाल है इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर थे। शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, आप सबको पता है, और अभी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ भी इनका जो काम है काफ़ी शानदार है। तो इन्हीं की लीडरशिप में जो अमलाहा है, इस अमलाहा में राष्ट्रीय दलहन समिट का यहाँ पर आयोजन किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आप इसको देखिए। भारत को दलहन निर्यातक बनाना। जो इंडिया है, इस इंडिया को हमको एक्सपोर्टर बनाना है। टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ पल्सेस। उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना। टू प्रमोट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। जो पल्सेस हैं, इन पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, प्रोसेसिंग को बढ़ाना है और वैल्यू एडिशन पे हमको फोकस करना है। ठीक है, बीज से लेके बाजार तक की पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना। मुख्य गतिविधियां, बीज सुधार वितरण प्रणाली को मजबूत करना। क्लस्टर मॉडल के तहत पूरे देश में 1,000 दलहन मिलें स्थापित करना। ठीक है, इसकी की एक्टिविटीज क्या है? स्ट्रेंथनिंग सीड इंप्रूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1,000 पल्सेस मिल अक्रॉस द
अक्रॉस दी कंट्री अंडर क्लस्टर मॉडल। किसानों को उन्नत बीज किट और बेहतर उत्पादन पद्धतियां अपनाने के लिए 10,000 प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता प्रदान करना। सरकार यहाँ पे फंडिंग भी आपको करेगी 10,000 की, अगर आप पल्सेस जो फार्मर हैं तो, ठीक है। प्रोत्साहन और सब्सिडी, मिलों को प्रति इकाई 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। क्लस्टर आधारित उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे विशेष रूप से मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय जो पल्सेस मिशन है या नेशनल जो दलहन मिशन है, उसका बड़ा सिंपल पर्पस है दलहन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनके एस्टेब्लिशमेंट पर फोकस करना, किसानों को सपोर्ट करना और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। इसी के पर्पज से इस मिशन को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था अमलाहा सीहोर में, इस बात को ध्यान रखना। अब अगला आपके पास जो अवार्ड है आप इसको याद रखेंगे, गोल्ड एक्सीलेंस अवार्ड। गोल्ड एक्सीलेंस अवार्ड उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री श्री इंद्रजीत सिंह परमार ने मध्य प्रदेश राज्य औषधीय पादप बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य औषधीय पादप बोर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड एक्सीलेंसी अवार्ड मिलने पर बधाई दी है, ठीक है, ध्यान रखना। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड आयुष मिनिस्टर श्री इंदर सिंह परमार कॉन्ग्रेचुलेटेड टू मध्य प्रदेश स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, है ना, मध्य प्रदेश मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स फॉर रिसीविंग द नेशनल लेवल गुड एक्सीलेंस अवार्ड। तो जो हमारा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड है, इसको मिल गया है राष्ट्रीय स्तर का गोल्ड पुरस्कार औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए। कार्यक्रम आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। जो अवार्ड है बेटा, अवार्ड कहाँ किया गया था आप लोग बता देंगे कि जो चिंतन शिविर मेडिकल प्लांट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रमुख पहले और उपलब्धियां क्या है, क्षेत्रवार प्राथमिक औषधीय प्रजातियों की पहचान, इन्होंने जो प्राइमरी मेडिसिन हैं उनको आइडेंटिफाई किया। क्लस्टर आधारित खेती, क्लस्टर आधारित फार्मिंग को प्रमोट किया। किसानों और वनवासी समुदायों का क्षमता निर्माण यहाँ पे किया। मध्य हर्बल दर्पण के माध्यम से जन जागरूकता और औषधीय पौधे हेल्पलाइन 155258 द्वारा किसानों की सहायता की गई। नर्सरी नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और खरीदारों से सीधा जुड़ाव यहाँ पे किया गया। तो ढेर सारे काम इन्होंने किए और इसके कारण ये जो हमारा हर्बल बोर्ड है, ये हर्बल बोर्ड बेहतर तरीके से काम कर पाया जो मेडिसिन प्रोडक्शन और मेडिसिन प्रोडक्शन के फील्ड में। कूनो नेशनल पार्क न्यूज में है। श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा जो है, इस आशा ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। अब भारत में जन्मे चीतों की कुल संख्या 24 हो गई है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है जो अपने प्रोजेक्ट चीता के लिए प्रसिद्ध है, जिसके तहत नमीबिया, दक्षिण अफ्रीका से चीतों को भारत में फिर से वापस लाया गया। तो चीता प्रोजेक्ट का जो सेंटर बना वो सेंटर कूनो नेशनल पार्क बना। और जो कूनो नेशनल पार्क है बेटा, ये श्योपुर में लोकेटेड है। हालांकि 2018 में हमने इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया है। यह विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है और इसका नाम कूलो नदी के नाम पर रखा गया है। 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। चीता परियोजना 2022 में शुरू हुई। इस परियोजना के तहत भारत में विलुप्त जो चीते हैं, इन चीतों की आबादी को बहाल किया गया और इनको हम कहाँ से लेकर आए, ये अफ्रीका और नमीबिया से लेकर आए, ठीक। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट बच्चे आपके पास क्या ये है, 52वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2026 तक खजुराहो के विश्वविख्यात कंदरिया महादेव और जगदम्बा मंदिर परिसर में 52वां खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित होगा। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है और इस वर्ष समारोह का केंद्रीय थीम नटराज रखी गई है, जो भारतीय नृत्य की परंपरा की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। तो 52 नंबर का खजुराहो नृत्य समारोह है और ये अपने स्तर का सबसे बड़ा एशिया का क्लासिकल डांस का फेस्टिवल है और ये खजुराहो में होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 52वें नंबर का ये है, आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक इसको माना जा रहा है, ठीक है। इस वर्ष खजुराहो कार्निवल का पहली बार शुभारंभ किया जा रहा है और खजुराहो महोत्सव संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत कला अकादमी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन छतरपुर के सहायता से आयोजित किया जा रहा है। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है बेटा, इसको भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभार हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना। भारत सरकार जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडार अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना WLGSP लागू कर रही है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को पायलट जिला चुना गया है। बालाघाट की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पारसबाड़ा में 500 मैट्रिक टन क्षमता का गोदाम यहाँ पर निर्मित किया जाएगा। तो भारत सरकार जो फूड है, इस फूड को स्टोरेज करने के लिए गोदाम बनाने पर काम कर रही है और इसका जो शुरुआत है, इस शुरुआत किया जा रहा है मध्य प्रदेश के
बालाघाट जिले के पारसवाड़ा से 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम यहाँ पर निर्मित किए जाएंगे। इस योजना को प्राथमिक कृषि साख समितियों पीएसीएस के स्तर पर विभिन्न मौजूद योजनाओं के समन्वय से लागू किया जा रहा है। इनमें शामिल है कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना कोष और कृषि यांत्रिकरण उप मिशन। ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनका पर्पज है कि हम कैसे भी करके जो किसान हैं इन किसानों को बेहतर तरीके से बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड यहाँ पे कर सके। ठीक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना पीएमएफएमई ऋण चुकौती अवधि आईएफ के अंतर्गत पीसीएस के लिए 2 से बढ़ाकर 5 वर्ष बढ़ाकर 2+8 वर्ष कर दिए। मनी मार्जिन 20% से घटाकर 10% कर दिया और पीएसीएस की सब्सिडी 25% बढ़ाकर 33% कर दिए। तो सरकार पूरा फोकस कर रही है कैसे भी करके जो प्रोडक्शन है इस प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाया जाए और इसके थ्रू हम लोग बेहतर चीज़ें कर सकें और बेहतर चीज़ें करके मध्य प्रदेश के जो किसान हैं इन किसानों को जो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है वो सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड आपके पास कर दी जाए। तो ये हमारा पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स था इस वीक का और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस बार थोड़ा पीडीएफ आपको पढ़ाया है, अगली बार कोशिश करेंगे पूरा का पूरा डेटा है वो आपको पीपीटी के थ्रू बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। यूज़ माई कोड GRS लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन MPPSC कोर्सेज। चलिए मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे।